हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक आज का है हमारा मोनोपोली का। मोनोपोली से पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन को कंप्लीट कर लिया हुआ है ना। अब मोनोपोली मार्केट कौन सी मार्केट होती है? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलनी है बेटा। मैं ये क्योंकि ये जो आपका वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ये पुराने जो पीडीएफ नोट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को यूज़ करके मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ अपना वीडियो लेक्चर। तो आप जब भी इस वीडियो लेक्चर को सुनोगे तो अपने साथ इसके पीडीएफ नोट्स ज़रूर रख लेना, आपको समझने में इजी लगेगा। ठीक है। नाउ मोनोपोली, मोनोपोली कौन सी मार्केट होती है? मोनोपोली वो मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी कमोडिटी का एक सिंगल सेलर है और सिंगल सेलर वही इंडस्ट्री होता है और उस कमोडिटी की प्राइस भी वही सिंगल सेलर इंडस्ट्री ही जो मोनोपोलिस्ट है वही निर्धारित करता है। और मोनोपोलिस्ट जिस कमोडिटी को बेच रहा है उस वस्तु का कोई भी और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ये है मीनिंग जो मैंने आपको मोनोपोली का समझाया। नो, अब ये फीचर है मोनोपोली का जो अब समझाया मैंने आपको। अब उसके बाद फीचर्स ऑफ मोनोपोली वही है, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, नई फॉर्म्स एंटर नहीं कर सकती। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। और मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में तो फर्म प्राइस टेकर थी ना। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिटरमिन करती थी, बट मोनोपोली में जो वस्तु की कीमत है उसका निर्धारण मोनोपोलिस्ट यानी कि फर्म खुद ही करती है। उसके बाद बेटा है डिमांड कर्व और रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर होता है, बट एक चीज़ श्योर है, नो डाउट वो प्राइस मेकर है यानी कि कीमत का निर्धारण खुद करता है। बट अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है तो उसको प्राइस कम करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, इसीलिए मोनोपोली के जो रेवेन्यू कर्व्स है ना बेटा, यानी कि ARMR कर्व्स हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि अगर मोनोपोलिस्ट ज़्यादा आउटपुट बेचना चाहता है तो उसको प्राइस कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ARMR कर्व्स हैं। तो आगे क्वेश्चन है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली। दोनों तरह से किसी से ढंग से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको स्टडी करने के लिए दो अप्रोचेस हैं बेटा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में दो अप्रोचेस थी, TR एंड TC अप्रोच, MR एंड MC अप्रोच, यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो पहली हम करते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही है, बट इसमें जो है परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, जो टोटल रेवेन्यू कर्व जो था ना वो ऐसे होता था, टोटल रेवेन्यू कर्व, है ना। बट मोनोपोली में टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट है, बट मोनोपोली में अगर वो ज़्यादा आउटपुट बेचना चाहता है तो प्राइस कम करनी पड़ती है, इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे होगा। और टोटल कॉस्ट कर्व दोनों में ही ऐसे होता है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। तो अब हमने ये वाले कर्व TR एंड TC कर्व एक ही डायग्राम में बना के इक्विलिब्रियम शो करना है। ठीक है, तो एक बार समझो यही वाले डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ना, यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। वर्टिकल एक्सिस पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है और ये देखिए ये टोटल कॉस्ट कर्व है। पर टोटल कॉस्ट कर्व बनाने से पहले मैं टेंजेंट बना लेता हूँ दोनों के। वैसे तो एज पर रूल टेंजेंट बाद में बनेंगे, पर दो टेंजेंट मैंने पहले बना लिए क्योंकि डायग्राम को साफ बनाना है। ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन भी पहले ही ड्रॉ कर ली।
राइट। अब टीसी बनाते हैं। टोटल कॉस्ट कर्व हमने कॉस्ट कर्व वाले चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। कॉस्ट कर्व यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पर टेंजेंट करवा के हमने इसको ऊपर ले जाना है। ये टोटल कॉस्ट कर्व है। ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, इन दोनों को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस आउटपुट पर और इस आउटपुट पर, इन दोनों आउटपुट के बीच OQ और OQ1 के बीच फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर TR ज़्यादा है TC से। इसके बाद लॉसेस हैं क्योंकि कॉस्ट ऊपर है। इससे पहले भी लॉसेस हैं क्योंकि कॉस्ट ऊपर है TR से। तो इन OQ एंड OQ1 इस आउटपुट के बीच में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। बट फर्म इक्विलिब्रियम में वहाँ पर होती है, उस आउटपुट पर फर्म इक्विलिब्रियम में होगी जहाँ पर उसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म के बेटा वहाँ पर मैक्सिमम होते हैं जहाँ TR एंड TC कर्व का डिफरेंस मैक्सिमम होता है। और TR एंड TC कर्व का डिफरेंस वहाँ पर मैक्सिमम होता है जहाँ TR एंड TC कर्व की स्लोप्स बराबर होती हैं। और इन दोनों की स्लोप्स वहाँ पर बराबर होती है जहाँ पर इन दोनों के टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एंड इट अकर्स एट आउटपुट लेवल OM। OM इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पर उसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम है। अगर इससे OM से वो आगे जाता है तब भी प्रॉफिट देखो कम हो रहे हैं, OM से कम है तब भी प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। OM लेवल ऑफ आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, और उसके जो टोटल प्रॉफिट है वो RC है। तो अगर हम बेटा टोटल प्रॉफिट का कर्व बनाए तो इस आउटपुट से पहले प्रॉफिट्स नेगेटिव हैं, है ना, कॉस्ट ऊपर है तो प्रॉफिट्स नेगेटिव है यानी कि लॉस है। उसके बाद प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम आ गए, फिर फॉल कर रहे हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर नीचे आ गए नेगेटिव। दिस इज टोटल प्रॉफिट कर्व। तो ये हमारी डायग्राम जो है वो हमने बना ली इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ TR एंड TC अप्रोच। ठीक है बच्चे, ये डायग्राम क्लियर है ना। ये है इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट विद द हेल्प ऑफ TR एंड TC अप्रोच। उसके बाद अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट विद द हेल्प ऑफ MR एंड MC अप्रोच। नाउ बेटा मोनोपोलिस्ट के इक्विलिब्रियम की सेकंड अप्रोच है MR एंड MC अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, MR और MC दोनों बराबर होने चाहिए और MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशंस ना हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी करी हुई हैं, सेम कंडीशंस हैं। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की डायग्राम हमने ये बनाई थी, ये AR MR कर्व होते थे परफेक्ट कंपटीशन में, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था, है ना। बट ये परफेक्ट कंपटीशन का था। मोनोपोली की ये है डायग्राम, है ना। मोनोपोली में क्या है, ये AR MR कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस फॉल करती है ज़्यादा आउटपुट बेचने के लिए। ये MC कर्व है और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आउटपुट है OQ और एवरेज रेवेन्यू है RQ और प्राइस है OP या RQ। और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है मेरे पिछले लेक्चर में कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा बराबर होते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR और MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है OP, इक्विलिब्रियम आउटपुट कितनी है OQ, एवरेज रेवेन्यू कितना है RQ यानी कि OP, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू कितना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी OQRP। टोटल रेवेन्यू है OQRP, ये टोटल रेवेन्यू है। तो ये फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। तो अब इन दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ हम मोनोपोलिस्ट के इक्विलिब्रियम को दो अलग अलग टाइम पीरियड में बच्चे स्टडी करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। उसमें सबसे पहले है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो इसमें शॉर्ट रन का पहले मीनिंग लिखेंगे। शॉर्ट पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल।
और आउटपुट बढ़ाने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकते हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर नहीं बढ़ा सकते। और शॉर्ट रन में फर्म के इक्विलिब्रियम की 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्म को शॉर्ट रन में सुपरनोवा प्रॉफिट हो सकते हैं, या नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, या लॉसेस भी हो सकते हैं, और एक चौथा पॉइंट होता है फर्म का शट डाउन पॉइंट भी हो सकता है। तो ये 4 सिचुएशंस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो पहली हम करते हैं सुपरनोवा प्रॉफिट्स टू द फर्म। तो सुपरनोवा प्रॉफिट हमने शो करने के लिए ये डायग्राम को कि हम बनाएंगे डायग्राम। ये मैं डायग्राम दोबारा यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ बेटा, थोड़ा, हाँ ये देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया। ये AR कर्व है और ये MR कर्व है और ये MC कर्व है, मार्जिन कॉस्ट कर्व। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है E क्यों इक्विलिब्रियम का पॉइंट है? बिकॉज हेयर बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, दैट इज MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आउटपुट है OQ, एवरेज रेवेन्यू है RQ और टोटल प्राइस है OP, टोटल रेवेन्यू OQRP। ये शो किया भी हुआ है यहाँ पर। एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट, दैट इज OP इंटू OQ, दैट इज OQRP। ये टोटल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। अब हमने फर्म के क्या शो करना है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो AR से नीचे आएगा। इस आउटपुट पर एवरेज रेवेन्यू देखो बेटा, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये कितना है? RQ है एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज कॉस्ट इससे नीचे आएगी। तो AC कर्व हम ऐसे बनाएंगे, लाइक दिस। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट कितनी है? CQ, ये लिखा है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू CQ। ये टोटल कॉस्ट होगी हमारी इतनी, OQCK। टोटल कॉस्ट कैसे आती है? एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। एवरेज कॉस्ट कितनी थी? CQ, आउटपुट कितनी थी? OQ। CQ इंटू OQ इज इक्वल टू OQCK। ये इतनी OQCK टोटल कॉस्ट हो गई। OQRP ये टोटल रेवेन्यू हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस ये जो है ये हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गए, ठीक है। तो ये हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बन गई। अब सेकंड बनानी है बेटा हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली डायग्राम। नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम सेम बनेगी, बट नॉर्मल प्रॉफिट में क्योंकि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो वो सेम डायग्राम बनेगी, सिर्फ AC की पोजीशन यहाँ पर से आएगी। ये AC यहाँ पर आएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट में। और लॉसेस में AC और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सेम ढंग से ही डायग्राम बननी है। मैं अब नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। यहीं पर बना लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जैसे पहले था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम बच्चे, वैसे ही वर्टिकल एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये MC कर्व है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है E, क्योंकि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम एवरेज रेवेन्यू इज RQ, प्राइस इज OP। अब क्योंकि हमने नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है ना बेटा, तो एवरेज कॉस्ट इसी पॉइंट से होके जाएगी AC, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी OQRP है और टोटल कॉस्ट भी OQRP है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट
फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलर है ना डायग्राम, सिर्फ एसी की पोजीशन में डिफरेंस है। ऐसे ही हम थर्ड वाला करेंगे लॉसेस। लॉसेस में एसी बेटा सेम डायग्राम बनेगी, बट एसी ये वाला ना हो के लॉसेस में एसी ऐसे आना है। ठीक है, ये देखो आगे डायग्राम में क्लियर होता है कि एसी ऊपर शिफ्ट कर गया है। ये देखिए ये एसी ऊपर हो गया। तो अब मैं लॉसेस वाली डायग्राम भी बच्चे आपको बना के दिखाता हूँ। सेम प्रोसीजर जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में किया बेटा, वही वैसे ही करना है। वर्टिकल एक्सिस में रेवेन्यू एंड कॉस्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट, ये AR कर्व फॉर्म का और ये MR कर्व, ये MC कर्व, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट, OQ इक्विलिब्रियम आउटपुट, OR इक्विलिब्रियम एवरेज रेवेन्यू, OP इक्विलिब्रियम प्राइस। अब एवरेज रेवेन्यू है RQ, और लॉसेस में क्योंकि हमने लॉसेस शो करने हैं ना, लॉसेस में एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से ऊपर आएगी, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को MC को कट करने के बाद जो AC है वो राइज करता है, तो इतनी एवरेज कॉस्ट है CQ, और टोटल कॉस्ट है OQC के टोटल कॉस्ट है। टोटल रेवेन्यू है OQRP, तो ये लॉसेस हैं। ठीक है, ये देखिए ये लॉसेस, ये टोटल रेवेन्यू OQRP दोनों डायग्राम सेम है, और ये टोटल कॉस्ट है OQC के, और लॉसेस क्या होते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, OQRP माइनस OQC के, OQRP माइनस OQC के, या ये हमारे लॉसेस बन गए KPRC। यहाँ पर स्टूडेंट ने ना उल्टा लिख दिया है, टोटल कॉस्ट ये नहीं है, टोटल कॉस्ट है OQC के माइनस OQRP टोटल रेवेन्यू माइनस कर दिया, तो बाकी ये बचे हमारे लॉसेस। ठीक है, नाउ अगला बच्चे है टॉपिक, इसमें अगला पॉइंट है शट डाउन पॉइंट। फर्म का एक शट डाउन पॉइंट भी होता है। शट डाउन पॉइंट वो होता है जिसमें फर्म अपनी प्रोडक्शन को बंद करके, शट डाउन करके अपने लॉसेस को मिनिमम कर देती है। ठीक है, उसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं। शॉर्ट रन में अगर फर्म को लॉसेस भी हो रहे हैं ना, फर्म तब भी अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखती है अपने लॉसेस को मिनिमम करने के लिए, बट एक पॉइंट तक ही प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रख सकती है। बट अगर प्राइस, उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो प्राइस जो है ना, कमोडिटी की प्राइस उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाती है, तो फर्म अपने लॉसेस को मिनिमम करने के लिए प्रोडक्शन को शट डाउन कर देती है। ठीक है, अगर वो फर्म की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस इतनी फॉल कर गई कि उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही, तो फर्म के लिए यही बढ़िया होता है कि अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देना, उसे शट डाउन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो शट डाउन पॉइंट कहाँ पर आता है, जहाँ पर प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाए, उसको हम शट डाउन। ठीक है, जहाँ पर प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाए, उसको हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। तो शट डाउन पॉइंट में सेम डायग्राम बनेगी लॉसेस वाली, बस हमने ये जो शेडेड एरिया शो नहीं करना, ये आगे आती है, ये शट डाउन वाली डायग्राम, ये शट डाउन वाली डायग्राम है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ बेटा ये डायग्राम, शट डाउन वाली डायग्राम है। यहाँ आउटपुट को लिया, यहाँ हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया वर्टिकल एक्सिस में, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू, ये MC कर्व। जब ये साथ साथ ना अपनी डायग्राम्स बनाया करो वीडियो को पॉज करके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये बच्चे है एवरेज रेवेन्यू RQ, और ये हमारी प्राइस है। लॉसेस हो रहे हैं तो कॉस्ट ऊपर आएगी, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक है,
तो यहाँ पर से आर पॉइंट से ही हम एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जो आर पॉइंट है ना, जहाँ पर प्राइस भी आर क्यू है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आर क्यू है, इसको हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये देखिए, ये डायग्राम आगे वाली डायग्राम में देख लेना, शट डाउन पॉइंट में जो बनाई है उसमें सेम है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। ये हमने कर लिया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट। ठीक है, और जिसमें 4 सिचुएशंस हो सकती हैं, फर्म को सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस और शट डाउन, कुछ भी हो सकता है। अब हम करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट। ये आगे आ गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोली, है ना। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, है ना। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, उसको लॉसेस नहीं हो सकते, क्योंकि मोनोपोली है तो वो लॉसेस क्यों बेयर करेगी। और परफेक्ट कंपटीशन में था ना कि लॉन्ग रन में फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होते थे परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते तो नई फर्म्स एंटर करने से कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस कम होती है और दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। बट मोनोपोली में क्योंकि नई फर्म एंटर नहीं कर सकती, इसलिए फर्म को हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं मोनोपोलिस्ट को। ठीक है, तो इसलिए ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली डायग्राम हम बना देंगे यहाँ पर। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये बेटा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये एमसी है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये प्राइस है, और ये आर क्यू एवरेज रेवेन्यू है। ये हमें लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे आएगी, तो एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ से ऐसे, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। इतनी हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट है। ओ क्यू सी आर टोटल कॉस्ट है, ओ क्यू आर पी टोटल रेवेन्यू है, और ये जो शेडेड एरिया है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो करता है। और यहाँ पर हमने LAC और LMC को कर लिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट का क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया। तो आगे इसी चैप्टर में मोनोपोली, इक्विलिब्रियम एंड लॉज ऑफ कॉस्ट है, ये आप अपने आप बच्चे पढ़ लेना। मोनोपोली, इक्विलिब्रियम एंड लॉज ऑफ कॉस्ट, तीनों तरह की जो लॉज ऑफ कॉस्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट वाला, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट वाला, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट वाला, ये आप अपने आप पढ़ लेना। और आगे कंपैरिजन है बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, इसके भी कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये आप अपने आप ज़रूर स्टडी कर लेना। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, पढ़ के नहीं समझ लग रहा तो मुझे बता देना, मैं इसके भी नोट्स प्रिपेयर करके, वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके बेटा, तब तक आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अच्छे नंबर लीजिए। ऑल द बेस्ट।